जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची जारी। फूलपुर विधानसभा सीट से सपा का नया प्रत्याशी। जी हां, आज हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल जो मचा हुआ है वो है फूलपुर की विधानसभा सीट। और फूलपुर की विधानसभा सीट के साथ ही साथ आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों को लेकर जो चुनावी माहौल है वो गर्म हो चुका है, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार धुआंधार तरीके से पीडीए का जो नारा है उस नारे को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। और लोकसभा के चुनाव में जिस बेहतरीन और शानदार तरीके से अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है, तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जी का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर अखिलेश यादव जी जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका नाम चर्चाओं में बना हुआ है, वहीं पर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के मार्गदर्शन लेते हुए लगातार विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो कर रहे हैं। और इसी बीच में अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की जो पहली सूची है वो जारी कर दी गई है। और अखिलेश यादव जी ने पहली सूची में 6 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मचा दी है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में जिस पीडीए के नारे को बहुत ही जोर शोर के साथ उठाया, उसके बाद जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में और लोकसभा में और विधान परिषद में जो नेताओं को जिम्मेदारी दी है, उसमें भी अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने की जो रणनीति है उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पिछड़ों की जो राजनीति है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को 2017 और 2022 और 2019 के चुनाव में उसने फायदा पहुंचाया है, वहीं पर अब विधानसभा के उपचुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा फूलपुर की जो विधानसभा सीट है जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला माना जाता रहा है, अब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। और विधानसभा के उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव जी ने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, मुस्तफा सिद्दीकी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं। मुस्तफा सिद्दीकी 2022 में विधानसभा का जो चुनाव है वो फूलपुर की विधानसभा सीट पर लड़ चुके हैं। और एक बार पुनः विधानसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा मुस्तफा सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं सियासत में जो गर्माहट है वो लाई गई है। वहीं पर मुस्तफा सिद्दीकी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार है वो मुस्तफा सिद्दीकी के द्वारा किया जा रहा है। और बहुत ही मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहां से मुस्तफा सिद्दीकी लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट मिलने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खाने जो है उनका विरोध भी शुरू हुआ है। और आप सभी लोगों ने देखा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मुस्तफा सिद्दीकी के जो नाम का जो विरोध है वो लगातार जारी है। लगातार मांग की जा रही है कि मुस्तफा सिद्दीकी का टिकट बदलकर किसी पटेल या पिछड़े समाज के किसी अन्य नेता को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए, जिससे कि जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वह समाजवादी पार्टी आसानी से जीत सके। तो लगातार टिकट के बदलाव की जो मांग है वो की जा रही है। और वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो मंथन का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है फूलपुर की विधानसभा सीट पर। फूलपुर की विधानसभा सीट पर क्योंकि अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में हर एक विधानसभा सीट को जीतना चाहते हैं, और जीतने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जाति समीकरण के हिसाब से जो प्रत्याशी अच्छा लगेगा, जो जनता का हितैषी होगा और जो पीडीए की जो भावना है जो लोगों को जोड़ने में कामयाब होगा, उसको अखिलेश यादव जी विधानसभा का टिकट दे सकते हैं। तो फूलपुर की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी यहाँ से प्रत्याशी के बदलाव भी कर सकते हैं। इस तरह की जो खबरें हैं लगातार चर्चाओं में चल रही हैं, क्योंकि मुस्तफा सिद्दीकी का जो विरोध है वो लगातार जारी है। उनके जो समर्थक हैं वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर उनके विरोध भी जारी। और वहीं पर विरोध जारी होने के साथ ही साथ जो विरोध की जो मुख्य वजह है वो ये है कि अमरनाथ मौर्य, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा फूलपुर की लोकसभा सीट से अमरनाथ मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा था। और अमरनाथ मौर्य ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करते हुए लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो महज 2 से 2,500 वो लगभग 2 से 4,000 वोटों से ही जीत सके हैं। और जहां पर वह 4,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, वहीं पर जो फूलपुर की विधानसभा सीट थी यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे
अमरनाथ मौर्य ने फूलपुर की विधानसभा सीट से 18,000 वोटों की जो बढ़त है वो हासिल की थी। तो एक बार पुनः मुस्तफ़ा सिद्दीकी का जो टिकट है उसको काट कर लगातार जनता मांग कर रही कि अमरनाथ मौर्य को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की विधानसभा सीट से फूलपुर की विधानसभा सीट से अमरनाथ मौर्य ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। तो लगातार अमरनाथ मौर्य का जो नाम है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार अमरनाथ मौर्य के जो नाम की चर्चाएं हैं वो हो रही हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ से जो दूसरा नाम चल रहा है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल जी की जो माता जी हैं, राजमाता कृष्णा पटेल का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। राजमाता कृष्णा पटेल अपना दल कमेराबादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यह पटेल बाहुल सीट है, और यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है कि राजमाता कृष्णा पटेल को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं पटेल समाज के जो मतदाता हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए जो भूमिका है वो लगातार तैयार की जा रही है। हालांकि अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार राजमाता कृष्णा पटेल के का नाम है वो लगातार फूलपुर की विधानसभा सीट पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। फूलपुर की विधानसभा सीट से यहाँ पर लगभग पटेल समाज के जो मतदाता हैं वो 60,000 हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ से निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, और प्रत्याशी को जितवाने में जो पटेल समाज के मतदाता हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 2 बार चुनावी मैदान में जीत हासिल की है तो उसका कारण यही रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों बार विधानसभा के चुनाव में 2017 में और 2022 में यहाँ से पटेल समाज के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था। 2022 में प्रवीण पटेल को चुनावी मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं पटेल समाज का जो मतदाता है वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है, और वहीं पर राजमाता कृष्णा पटेल के बाद यहाँ पर दूधनाथ पटेल का नाम भी लगातार सपा प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार दूधनाथ पटेल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मजबूती के साथ जो टिकट की दावेदारी है वो दूधनाथ पटेल के द्वारा भी तय की जा रही है। वहीं पर बात करें फूलपुर की विधानसभा सीट का जाति समीकरण देखें तो लगभग यहाँ पर अनुसूचित जाति के लगभग 75,000 वोट हैं जो सबसे ज़्यादा हैं, और वहीं पर यादव समाज के 70,000 वोट हैं, पटेल समाज 60,000 है, ब्राह्मण 45,000 है, मुस्लिम 50,000 हैं, निषाद समाज 22,000 है, वैश्य 16,000 है, क्षत्रिय 15,000 मतदाता हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जो फूलपुर की विधानसभा सीट है पिछड़ा बाहुल ये सीट है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से 2 नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, अमरनाथ मौर्य और उसके साथ साथ राजमाता कृष्णा पटेल का नाम भी सपा प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव जी के द्वारा कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार जो प्रत्याशी के नाम के बदलाव का जो अंतिम फैसला है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव ही लेंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है फूलपुर की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी मुस्तफ़ा सिद्दीकी के बारे में? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।